आज बेहद महत्वपूर्ण दिन, क्योंकि शहर सरकार में कौन दमदार रहा है, किसके पक्ष में जनता ने अपना फैसला सुनाया है, इसके नतीजे आज साफ हो जाएंगे। देखिए, आज नगरीय निकाय चुनाव के नतीजे आने हैं। 10 नगर निगमों में महापौर तय होंगे। सुबह 9 बजे से मतगणना की शुरुआत हो गई है, यानी कि काउंटिंग देखिए अब शुरू हो गई है। सबसे पहले डाक मतपत्र खोले जाएंगे, उसके बाद ईवीएम के जो वोट हैं उनकी गिनती होगी। एसएसपी समेत आला अधिकारियों ने स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया है। पहले स्ट्रांग रूम में डाक मतपत्रों की गिनती शुरू हो गई है, तो 104 टेबल्स लगाए गए हैं जहां पर मतों की गिनती होगी। सबसे पहले डाक मतपत्र खोले जाएंगे, उसके बाद ईवीएम खोली जाएंगी। एसएसपी समेत आला अधिकारी पहुंचे, स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया गया। 9 बजे से वोटों की गिनती अब शुरू हो गई है। रायपुर नगर निगम को लेकर सेज बहार स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज में मतगणना स्थल बनाया गया है, जहां पर सभी 70 वार्ड्स की मतगणना होगी। ऐसे में 10 जोन पर अलग अलग गिनती होगी। छत्तीसगढ़ में सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों में ओवरऑल अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करें, 72% वोटिंग हुई है। तो इस बार महिला मतदाताओं ने पुरुष मतदाताओं की अपेक्षा कुछ कम वोट किया। रायपुर नगर निगम की आपको वोटिंग परसेंटेज बता दें, 44.4% इस बार वोटिंग परसेंटेज यहां पर रहा है। तो दुर्ग नगर निगम में 63.78% वोटिंग परसेंटेज रहा। राजनांदगांव नगर निगम में 75% से ज्यादा वोट पड़े हैं। तो बिलासपुर में 55%, यानी कि काफी कम। अंबिकापुर में 63.10%, तो चिरमिरी में 66.82%, जगदलपुर में 57.52%, तो रायगढ़ में 70% से ज्यादा वोट पड़े हैं। कोरबा में भी काफी कम वोटिंग परसेंटेज रहा, 51 ही ये पार कर पाया। धमतरी जिले में 77% से ज्यादा इस बार मतदान होना है, यानी कि फैसला जो है 11 फरवरी को जनता ने कैद कर दिया था ईवीएम में। आज ईवीएम का पिटारा खुलने वाला है। सबसे पहले देखिए, डाक मतपत्रों की गिनती होगी, जो कि अब शुरू हो चुकी है। 9 बज चुके हैं, और जैसे ही डाक मतपत्रों की गिनती पूरी हो जाएगी, उसके बाद ईवीएम जो कि स्ट्रांग रूम में रखे गए हैं पूरी निगरानी में, वो खोले जाएंगे। और लगभग 12 से 1 बजे के बीच में तस्वीर यहां पर साफ हो जाएगी कि कौन महापौर पद की जो सीट है उस पर कब्जा जमाने में कामयाब हुआ है। इसके अलावा जो 49 नगर पंचायत है, नगर पालिका है, वहां पर अब किसकी सरकार बनने जा रही है, इसका फैसला, इसका नतीजा आज हम सबके सामने होने वाला है। और चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। रायपुर से हमारे सहयोगी सुधीर वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि 9 बज गए हैं, डाक मतपत्रों की गिनती जो है वो अब शुरू हो गई है। क्या हलचल आप देख पा रहे हैं वहां पर? सुबह लगभग 9 बजे से ही डाक मतपत्रों की जो गिनती है वो शुरू हो चुकी है, और जिसके बाद लगभग 9 साढ़े 9 के बाद जो ईवीएम है वो खोले जाएंगे, और ईवीएम की गिनती लगातार की जाएगी। और राजधानी रायपुर की जनता जितने जो मतदान किए, किन प्रत्याशी पक्ष में कितने मतदान किए हैं, उसके जो आंकड़े हैं वो लगातार सामने आने शुरू हो जाएंगे। बता देना चाहूंगा कि लगभग राजधानी रायपुर में 39.58% के मतदान प्रतिशत जब मतदान हुए थे तो सामने आया। बता देना चाहूंगा कि महापौर पद के लिए 16 प्रत्याशियों ने नामांकन भरा था, और साथ ही 70 वार्डों के लिए 306 पार्षदों ने अपनी कहीं ना कहीं मतदान पार्टी के उम्मीदवार बनाया थे। और साथ ही साथ जिस प्रकार से लगातार डाक मतपत्र उनकी गिनती शुरू हो चुकी है, और लगभग 9 साढ़े 9 के बाद जो है वो ईवीएम है वो खोले जाएंगे। और कहीं ना कहीं जो राजधानी रायपुर में जो राजधानी रायपुर की जनता है जिन्होंने जो मतदान किए थे, उनके जो आंकड़े हैं वो शुरू हो जाएंगे। इस प्रकार से जो तस्वीर है वो 12 बजे के बाद पूरी तरह से साफ हो जाएगी कि राजधानी रायपुर की जनता ने किसे अपना समर्थन दिया, और साथ ही राजधानी रायपुर की जो मेयर की जो कुर्सी है वो किसे सौंपी है। मुझका बिल्कुल, यानी कि यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। अब मतपत्रों की जो वोटों की गिनती है वो अब शुरू हो गई है। कुछ वक्त में नतीजे, यानी कि रुझान अब धीरे धीरे साफ होने लगेंगे। आप बने रहिएगा हमारे साथ सुधीर। हमारे साथ लगातार अब अलग अलग सहयोगी जुड़ रहे हैं। एमसीबी से अविनाश हमारे साथ जुड़ेंगे और वो जानकारी देंगे कि वहां पर क्या कुछ माहौल बना हुआ है। अविनाश, वहां पर क्या तस्वीरें फिलहाल सामने आ रही है, क्योंकि अब जो डाक मतपत्र हैं वो खुल गए हैं, ईवीएम की इसके बाद गिनती होनी है। स्ट्रांग रूम पर क्या कुछ तैयारियां वहां पर की गई हैं? बिल्कुल मुस्कान, जिसमें बताना चाहेंगे कि एमसीडी जिले के अंतर्गत आने वाले इकलौते नगर पालिक निगम चिरमिरी में 40 वार्डों के और
महापौर की मतगणना जो है 9 बजे से प्रारंभ हो गई है। आपको बता दें कि पूरी चाक चौबंद व्यवस्था है, साथ ही 40 वार्डों के जो पार्षद है उनके भविष्य का निर्धारण अभी चंद घंटों में हो जाएगा और पूरी तैयारियां चल रही है यहाँ पर। और 40 टेबल लगाए गए हैं और महापौर की यदि बात की जाए तो जहाँ एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में कांटे की टक्कर देखी जा रही है। शायद छत्तीसगढ़ का ये पहला ऐसा नगर निगम है जहां पर कांटे की टक्कर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में ही। अभी चंद घंटों में ही पता चल पाएगा, क्योंकि रुझान अभी कुछ ही मिनटों में रुझान भी आने लगेंगे और पता चल जाएगा कि आखिर किसकी और कितनी बढ़त बन रही है। जी मुस्कान जी। की जा रही है, लेकिन हमने मुकाबला भी काफी दिलचस्प देखा था। जिस तरीके से जो 9 नगर निगम है पूरे छत्तीसगढ़ में, कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर दबदबा रहा है, लेकिन बीजेपी ने भी पूरी मजबूती से इस बार चुनाव लड़ा है और यही दावा करती आई है कि इस बार हम नगर निगम में यानी कि शहर की सत्ता में कब्जा जमाने में कामयाब हो जाएंगे। बिल्कुल यहाँ पर यही देखा जा रहा है कि जहाँ एक तरफ स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और पूरे दिन रात मेहनत की है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के लिए, वहीं पर पूर्व विधायक और वर्तमान कांग्रेस पार्टी ने महापौर प्रत्याशी के रूप में डॉक्टर विनय जायसवाल को उतारा है। वो भी अपनी पूरी दमखम के साथ 40 वार्डों में प्रचार प्रसार किए हैं। अब तो आज ही चंद घंटों में ही पता चल जाएगा कि आखिर प्रचार प्रसार के बीच में जनता और मतदाता किस पर अपना आशीर्वाद दिए हैं, ये तो अभी चंद मिनटों में ही पता चल जाएगा। जी बिल्कुल, लेकिन निर्वाचन आयोग की तरफ से वहां पर क्या कुछ तैयारियां की गई है? क्योंकि हमने छत्तीसगढ़ में कई जगह पर देखा था जहां पर ईवीएम की गड़बड़ी की खबरें सामने आई थी, हालांकि इसे बाद में दुरुस्त किया गया था। वहां पर सुरक्षा की दृष्टि से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? जो गाइडलाइंस हैं वो क्या जारी की गई है जो कार्यकर्ता जो एजेंट्स पहुंचते हैं उनके लिए? बिल्कुल, इसमें किसी भी प्रकार का मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर अंदर जाना सख्त मना है। साथ ही आप पर्स भी है या अन्य पेन है, इस प्रकार की कोई भी आप लेकर नहीं जा सकते हैं। पूरी प्रशासन यहाँ पर पूरी सख्ती बरत रही है। इसके अलावा भी किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना न हो, इसके कारण से पुलिस बल भी पूरे लगे हुए हैं और सुरक्षात्मक दृष्टि से भी देखी जाए तो उसका जी बहुत चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पर जिला प्रशासन की ओर से और चुनाव आयोग की तरफ से बनाया गया है। जी बिल्कुल, स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं, यहाँ पर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल भी तैनात किया गया है। आला अधिकारी भी हमने देखे कि लगातार पहुंच रहे हैं ताकि किसी भी तरह की कोई अप्रिय स्थिति निर्मित ना हो। आप बने रहेगा, लौटूंगी मैं आपके पास। अविनाश, रायपुर से सुधीर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुधीर, वहां पर क्या कुछ तैयारियां आप देख पा रहे हैं? गाइडलाइंस किस तरीके की वहां के लिए जारी की गई है? क्योंकि इस बार हमने देखा कि एक चुनौती थी निर्वाचन आयोग के लिए भी, क्योंकि ईवीएम से इस बार वहां पर वोट पड़े हैं। जो एजेंट्स हैं उनके लिए क्या गाइडलाइंस है और वहां पर जो एजेंट्स की हलचल क्या आप देख पा रहे हैं फिलहाल स्ट्रांग रूम्स के बाहर? मुस्कान, जिस प्रकार से स्ट्रांग रूम में कुछ गाइडलाइंस वगैरह निर्वाचन आयोग ने जारी की है, जिसे पता नहीं चल किसी प्रकार की कोई स्मार्ट वॉच या किसी प्रकार से स्मार्ट उपकरण अंदर नहीं जाएगा। साथ ही साथ जिस प्रकार से गिने चुने जो प्रत्याशी है, जो पार्टी के जो रिप्रेजेंटेटिव है, वही अंदर जा पाएंगे। किसी प्रकार की कोई भगदड़ वहाँ पे ना मचे, इसको लेकर भी लगातार सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। इससे पहले जिस प्रकार से जो स्ट्रांग रूम था उसके 3 लेयर में कहीं ना कहीं जो प्रोटेक्शन है वो लगातार की जाए थी। वहाँ पे सीसीटीवी की पूरी व्यवस्था की गई थी, साथ ही साथ गार्ड तैनात किए गए थे। और जिसके बाद आज पूरी सुरक्षा के साथ जो ईवीएम है उसको खोले गए। साथ ही जिसके बाद मतगणना की जो प्रक्रिया है लगातार जिस तरह शुरू है वो लगातार हो चुकी है। इस प्रकार से आज पूरी सुरक्षा के साथ जो मतगणना की जो प्रक्रिया है वो आज 9 बजे शुरू हो चुकी है। और डाक मत पत्र है उनकी गिनती लगातार शुरू। अब से लगभग पता नहीं चला कि आधे घंटे के बाद ही जो ईवीएम है वो खोले जाएंगे। ईवीएम में जो मत है उनकी गिनती शुरू हो जाएगी और लगभग पता नहीं चलो कि लगभग 12 बजे के बाद तस्वीर साफ होना शुरू हो जाएगी। जिस प्रकार से जो राजधानी रायपुर की जनता है लगातार इस प्रकार से 11 तारीख को मतदान की और साथ ही साथ आज इस प्रकार से मतगणना की जा रही है, तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टी की जो प्रत्याशी है उनमें खासा उत्साह देखा जा रहा है। और देखना चाहते हो कि 12 बजे के बाद किस पार्टी की जो प्रत्याशी है क्या कहे राजधानी रायपुर की जनता है कि पीछे अपना समर्थन दिया और राजधानी रायपुर की महापौर की जो सीट है उस पर कहीं ना कहीं बिल्कुल जनता पहुंची थी, जनता ने अपना फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है और उसके नतीजे हम सबके कुछ देर के बाद सामने होंगे। एक और सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मरवाही से प्रयास कैवर्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रयास, वहां पर क्या कुछ हलचल बनी हुई है? क्योंकि दिलचस्प मुकाबला यहां पर भी देखा गया था। हालांकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में ही मुख्य मुकाबला है, लेकिन जो प्रत्याशी मैदान में उतरे हुए हैं, चाहे निर्दलीय प्रत्याशियों की बात कर ले, तो क्या माहौल फिलहाल देखा जा रहा है? स्ट्रांग रूम के बाहर क्या हलचल है? जी मुस्कान जी, निश्चित तौर से लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में आज वह दिन आ गया जहां पार्षद प्रत्याशी से ही सभी तमाम आम जनताओं को
इस दिन का बेसब्री से इंतजार था। यहीं अगर मरवाही की बात करें, मरवाही नगर पंचायत की बात करें, तो मरवाही में बीजेपी और कांग्रेस की कांटे की यहाँ टक्कर देखी जा रही है। साथ ही साथ यहाँ निर्दलीय प्रत्याशी भी कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी के प्रत्याशी को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन हमने देखा कि पार्षद जो प्रत्याशी हैं उनमें भी एक उत्साह नजर आ रहा है। सबसे पहले अगर रुझानों की हम बात कर ले तो कौन से वार्ड में सबसे पहले जो तस्वीर है वो साफ होती नजर आएगी? रुझान जो है वही क्या नतीजों में तब्दील होने में कामयाब होंगे? इस पर भी सवाल है प्रयास। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से अभी मत पत्रों की अभी गिनती जारी है और गिनती जारी होने के बाद 12 बजे के बाद निश्चित तौर से जीत की तरफ। बिल्कुल, जीत का दावा हर कोई कर रहा है, लेकिन किसके दावे में दम है ये आज पता चल जाएगा, क्योंकि ईवीएम अब धीरे धीरे खुलने वाली हैं। सबसे पहले डाक मतपत्र अब खुलने लगे हैं और इसके बाद ईवीएम से भी अब मतों की गिनती आगे होनी है। अविनाश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं एमसीबी से। अविनाश, देखिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इम्तिहान दिया प्रत्याशियों ने और तमाम वादे किए, दावे किए, उन दावों में कितना दम रहा है वो आज पता चल जाएगा और ईवीएम ये सब कुछ साफ कर देने वाली है। आप भी जिस तरीके से बता रहे थे कि विनय जायसवाल ने बेहद दिलचस्प मुकाबला लड़ा है और एक कॉन्फिडेंस उनमें नजर आया था, तो वो कॉन्फिडेंस नतीजों में तब्दील होता है या नहीं, ये आज साफ होने वाला है। बात यह है कि अविनाश, आपकी आवाज पहुंच नहीं पा रही है, फिर से आपके पास मैं लौटूंगी। सुधीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं रायपुर से। रायपुर देखिए राजधानी है, इसलिए बेहद महत्वपूर्ण ये सीट हो जाती है। अगर महापौर पदों के प्रत्याशियों की हम बात कर लें, देखिए बीजेपी और कांग्रेस में तो मुख्य मुकाबला है सुधीर, लेकिन बाकी जो 16 प्रत्याशी हैं वो भी मैदान में उतरे हुए हैं। आम आदमी पार्टी की हम बात कर ले, आम आदमी पार्टी जहां पर कैंडिडेट्स के घोषणा में सबसे आगे रही थी, घोषणा पत्र आम आदमी पार्टी का सबसे पहले आ गया था, तो नतीजों में भी आम आदमी पार्टी आगे रहती है क्या नहीं, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है इस बार? दिल्ली में जो रुझान आए, जब चुनाव हुए तो कहीं ना कहीं वहाँ बीजेपी ने एक बार फिर से जो सरकार है वो वापसी की है। जिस प्रकार से उनका कहीं ना कहीं परिणाम आए उसका असर राजधानी रांची में भी देखने को मिला कि कार्यकर्ता थे उनमें कहीं ना कहीं जो जिस प्रकार से कह सकते हैं कि कार्यकर्ता धरातल पर काम करे थे उनमें कहीं ना कहीं निराशा देखने को मिली। जिस प्रकार जो महापौर पद के जो प्रत्याशी है उनमें भी लगातार जो प्रचार प्रसार किया गया, तो इस बीच जो कार्यकर्ता थे उन्हें कहीं ना कहीं निराशा देखी गई थी। जिस प्रकार से अब अगर बात करें अन्य प्रत्याशियों की, जिस प्रकार से जो उम्मीदवार है महापौर पद के लिए वो लगातार प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए थे, परंतु जो मुख्य मुकाबला है वो भाजपा और कांग्रेस में देखा जाता है कि जिस प्रकार से 15 सालों तक कांग्रेस है वो नगर निगम पर कहीं ना कहीं एक तरफा जीत हासिल करते हुए है, परंतु जिस प्रकार से इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जो एक मजबूत दावेदार मैदान में उतारा नीरज चौबे के रूप में, जो लगातार 3 बार पार्षद रही है, साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी भी उन्होंने नगर निगम में निभाई है, तो कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि इस बार मुख्य मुकाबले में जो पलड़ा है वो कहीं ना कहीं भाजपा का नजर आ रहा है। और अब देखना चाहते हैं कि राजधानी रायपुर में जो महापौर सीट है वो किसे सौंपी जाती है। जिस प्रकार से लगातार दोनों पार्टी के प्रत्याशी है तो लगातार धरातल पर प्रचार प्रसार करते नजर दिया है। और इस बीच राजधानी रायपुर के तमाम जो रैलियां हैं जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री ऋषिकेश साहब, साथ ही साथ डिप्टी दुबे की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी प्रचार प्रसार करते हुए नजर आया। साथ ही उनके जो पति है प्रमोद दुबे जो लगातार नगर निगम में अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाते हैं, जिससे पहले महापौर भी रहे, सभापति भी रहे, तो तमाम जो जिम्मेदारियां हैं उन्होंने बखूबी निभाई। तमाम रैलियां भी की, प्रचार प्रसार भी किया, रोड कैंपेनिंग भी की। और आज प्रदेश की जनता जो जिस प्रकार से 11 तारीख को मतदान हुए थे और आज जनता ने जो मत दिए थे उनकी कहना की गिनती एक बार फिर शुरू हो चुकी है। और आज लगभग 12 बजे के बाद तस्वीर है पूरी तरीके से साफ हो जाएगी, जिसे राजधानी रायपुर में जनता ने अपना समर्थन दिया और मेयर की जो कुर्सी है उसे सौंपी है। मुस्कान, बिल्कुल पूरा दम हर किसी ने यहाँ पर अपना लगा दिया था, कोई कोर कसर किसी ने छोड़ी नहीं है और किसकी कोशिश कामयाब हुई है ये आज जनता बता देने वाली है। आप बने रहिएगा सुधीर, लौटूंगे मैं आपके पास। हमारे साथ सरगुजा से सहयोगी दिनेश गुप्ता जुड़ गए हैं। दिनेश, बताइए सरगुजा में क्या माहौल बना हुआ है, राजनीतिक समीकरण भी बता दीजिए, कहाँ पर जो किसका जो मुकाबला है वो किससे नजर आ रहा है, किसका पलड़ा भारी वहां पर दिखाई दिया और रुझान सबसे पहले किस वार्ड के सामने आ जाएंगे हमारे सामने? देखिए मुस्कान जी, आपको दरअसल बताना चाहूंगा कि आज जो है भाजपा हो चाहे कांग्रेस, यहाँ से कांग्रेस के 2 बार के रहे महापौर और अभी वर्तमान में मंजूषा भगत को मैदान में उतारा गया था, लेकिन आज मतपेटी में आज वो खुलने वाली है भाग्य।
दरअसल आपको बता दूं, मतपत्र गिनती तो चालू हो गया है। 11 से 11:30 बजे लगभग यह क्लियर हो जाएगा कि कौन किसके पक्ष में जा रहा है। लेकिन बहरहाल आपको बता दूं कि जिस तरह से पूर्व में 2 बार बिल्कुल बेहद दिलचस्प मुकाबला यहाँ पर दिखाई दिया था। यहाँ के जो नगर निगम है, नगर पालिका है, वो बेहद महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ पर कौन बाजी मारने जा रहा है। प्रयास कैवर्त मरवाही से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मरवाही में भी हमने देखा कि कांटे की टक्कर यहाँ पर दिखाई दी थी, अगर वोटिंग के दिन की बात कर लें, और यहाँ पर बेहद हलचल भी प्रयास दिखाई दी थी। कई जगहों पर हमने देखा कि शिकायत करते हुए जनता नजर आई थी कि जो पार्षद प्रत्याशी हैं वो एक बार आते हैं चुनाव के वक्त, वापस लौटकर आते नहीं हैं। आज क्या आप देख पा रहे हैं और आपको लगता है कि ये बदलाव की बयार यहाँ पर दिखाई देगी? जी मुस्कान, निश्चित तौर पे अगर गौरेला पेंडा मरवाही की प्रयास, आपकी आवाज पहुंच नहीं पा रही है, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए, निकाय का दंगल है और इस दंगल को कौन जीतकर लेकर जाएगा ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। हमें ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा नहीं, क्योंकि 12 से 1 बजे तक लगभग तस्वीर साफ होने जा रही है। सरगुजा में क्या कुछ माहौल बना हुआ है, दिनेश गुप्ता लगातार बता रहे थे। दिनेश, आप चूंकि वहां पर मौजूद हैं स्ट्रांग रूम के बाहर, ईवीएम कब तक खुल जाएंगी? सबसे पहले देखिए, डाक मतपत्र अब खुल गए हैं, अभी भी डाक मतपत्रों की गिनती वहां पर चल रही है, और कब तक हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि ईवीएम से वोटों की गिनती अब वहां पे शुरू होगी? से अभी मतपत्रों की गिनती चालू है। लगभग आधे से पौन घंटे का समय माना जा रहा है। उसके बाद लगभग यह क्लियर हो जाएगा। लगभग 9:45-10 बजे से डाक मतपत्र से निकलना शुरू हो जाएगा वो ईवीएम से, और उससे क्लियर हो पाएगा कि कौन कितना आगे लीड कर रहा है। बिल्कुल, वहां पर आप हलचल देख पा रहे हैं, क्योंकि जैसे ही डाक मतपत्रों की गिनती शुरू होती है उसके पहले हम देखते हैं कि जो एजेंट्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, वो वहां पर एंट्री लेने लगते हैं। हालांकि इस बार कुछ सख्त गाइडलाइंस निर्वाचन आयोग की तरफ से भी जारी हुई है उन दोनों की, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे बीजेपी चाहे कांग्रेस की हम बात कर ले, वहां पर हलचल दिखाई दे रही है। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं महापौर अजय तिर्की, वो यहाँ पे पहुंचे हुए थे, लेकिन बहरहाल सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए अभी फिलहाल उनको अंदर जाने नहीं दिया गया है, और सभी है वो पार्टियां लगातार यहाँ पे पहुंच रही हैं और इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर अजय तिर्की का आपने जिक्र किया है। डॉक्टर अजय तिर्की बेहद लंबा राजनीतिक अनुभव रखते हैं, और ये माना जा रहा था कि डॉक्टर अजय तिर्की इस बार चुनाव जीतने में कामयाब हो जाएंगे। जनता ने क्या उन्हीं के मत में फैसला सुनाया है, या फिर सिर्फ चेहरों को देखकर जनता ने वहां पर वोट किया है? जो स्थानीय मुद्दे हैं वो इसके अलावा हावी रहे हैं। दिनेश, बार मुस्कान जी, आपको बताना चाहूंगा कि जो यहाँ के स्थानीय निगम के जो मुद्दे रहे हैं, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, व्यवस्थाओं को लेके भी इस बार लोगों में काफी जागरूकता देखने को मिली है। बहरहाल ये बोलना उचित नहीं होगा, क्योंकि अभी गिनती चालू है और लगभग 11:30 से 12 बजे ये सारी चीजें क्लियर हो गई। लेकिन यहाँ की जनता जिस तरह से यहाँ पे मंजूषा भगत के पक्ष में, चाहे सीएम छत्तीसगढ़ के सीएम से ही दिग्गज नेताओं ने लगातार यहाँ पे अंबिकापुर शहर में आके लगातार उनके पक्ष में वोट करने की अपील किए थे, तो ये कहीं ना कहीं ये चीज शायद सामने आ सकता है कि इस बार दोनों के बीच में कांटे की टक्कर है। लेकिन बीजेपी से बात करें तो बीजेपी की ओर से अभी पूरी तरह से यह लोग आश्वस्त हो रहे हैं कि कहीं ना कहीं मंजूषा भगत जीत की ओर अपनी दर्ज स्थान करेगी। बिल्कुल, दमखम से दोनों ही प्रत्याशियों ने इस बार चुनाव लड़ा है। दोनों चुनावी मैदान में दमखम से उतरे, पुरजोर कोशिश यहां पर की गई है, और कुछ वक्त में अब तस्वीरें वहां पर साफ होने लगेंगी। लौटूंगी मैं आपके पास, आप बने रहिएगा। रायपुर से सुधीर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुधीर, आप जानकारी दे रहे हैं और अपडेट्स भी लगातार पहुंचा रहे हैं कि कितने वक्त में वहां पर जो तस्वीर है वो साफ होने लगेगी। महापौर पद को लेकर हमने बातचीत की थी, लेकिन जो पार्षद हैं, पार्षद पद के उम्मीदवार हैं, वो 304 की, माफ कीजिएगा, 306 की संख्या में इस बार चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, और वार्ड में जनता किसके पक्ष में जाती है ये देखना बेहद दिलचस्प हो जाता है। क्योंकि हम देखें स्थानीय स्तर पर जो बिजली है, पानी है, ये जो छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, ये बेहद महत्वपूर्ण स्थान रखती है जनता के मन में। मुस्कान, जिस प्रकार से एक और बात हो रही है महापौर पद के राजधानी रायपुर की,
तो वहीं जो 70 वार्ड है राजधानी रांची के, उनकी बात करना कहीं ना कहीं आवश्यक हो जाता है, क्योंकि जिस प्रकार से 300 से अधिक जो प्रत्याशी है वो मैदान में उतरे थे, प्रचार प्रसार किया था, और इसमें कई ऐसे प्रत्याशी भी थे जो निर्दलीय थे, जो कहीं ना कहीं पार्टी से बगावत भी उन्होंने की थी, और जिसको लेकर चुनाव भी वो लड़े थे। इसमें पता नहीं था जो बंटी हो रहा, जो कांग्रेस के पिछली बार के प्रत्याशी थे, जिनका टिकट करना, वो भी चुनाव मैदान में उतरे। और ऐसे कई प्रत्याशी तो दोनों पार्टियों के जिस प्रकार से पिछले बार चुनाव में मैदान में उतरे थे, और इस बार पार्टी ने उनका टिकट चाहते हुए उन्हें पार्टी टिकट नहीं दिया, जिसको देखते हुए क्षेत्र की जनता ने उनसे आग्रह भी किया था कि पार्षद पद के लिए लड़े, जिसके बाद उन्होंने पार्षद के लिए उम्मीदवारी भी की, और जिसके बाद निर्दलीय मैदान में उतरे। कहीं ना कहीं समीकरण बिगाड़ने का जो काम है दोनों पार्टियों को उन्होंने बखूबी किया। जिस प्रकार से अब देखना खास होगा, क्योंकि लगातार जो इससे जो प्रत्याशी है वो लगातार ऐसे जिस प्रकार से जो चुनाव है, जो क्षेत्रीय चुनाव है, जिस प्रकार से क्षेत्र की जनता से जुड़े जो तमाम मुद्दे की पता नहीं चलते, सड़क सुरक्षा हो गई, साथ ही साथ बिजली व्यवस्था, साथ ही साथ ऐसे तमाम जो सफाई के जो मुद्दे हैं लगातार क्षेत्र की जनता इसी परंतु जिस प्रकार से इस बार अगर बात करें राजधानी रायपुर की, तो राजधानी रायपुर में जो जनता है, बिल्कुल राजधानी रायपुर का मुकाबला बेहद दिलचस्प। लौटूंगी मैं आपके पास सुधीर। प्रयास केवट हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, मरवाही की अपडेट बता रहे हैं, हलचल बता रहे हैं। देखिए राजनीतिक समीकरण आपने बताया प्रयास की बेहद दिलचस्प यहाँ पर रहा है, और अब हम देखने वाले हैं कि जो वादे किए गए हैं प्रत्याशियों की तरफ से वो तब्दील हो पाते हैं नतीजों में या नहीं, देखने वाली बात होगी। अगर पार्षद उम्मीदवारों की हम बात कर ले, कौन से वार्ड के सबसे पहले नतीजे या रुझान हमारे सामने आ जाएंगे प्रयास? जी निश्चित तौर पे मरवाही नगर पंचायत की अगर हम बात करें तो मरवाही नगर पंचायत में मुस्कान शुरू से ही यहाँ चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे पेयजल की बात हो, यहाँ पे ये सभी मुद्दे यहाँ अहम मुद्दे रहे नगर पंचायत चुनाव के लिए। बिल्कुल ये तमाम मुद्दे उठे हैं और जनता ने इन्हीं मुद्दों के आधार पर वोट दिया है, और जनता का फैसला आज हम सबके सामने होगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अविनाश हमारे साथ जुड़े हुए थे, प्रयास हमारे साथ जुड़े हुए थे, सुधीर हमारे साथ रायपुर से जुड़े हुए थे, दिनेश गुप्ता जी आपका भी बहुत शुक्रिया। शहर सरकार कौन दमदार और किसके पक्ष में जनता ने फैसला सुनाया है, ये लगभग 12 बजे तक साफ हो जाएगा, लेकिन अब धीरे धीरे रुझान सामने आने लगेंगे और हर एक अपडेट स्वदेश न्यूज पर हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedeshlive.com पर।